दिल्ली में स्मृति ईरानी को नहीं मिला मौका। अमेठी में हार के बाद से सपने देख रही थी ईरानी। दिल्ली में मिला था मौका लेकिन मोदी ने नहीं दिया। मीडिया में खबर छपी कि केजरीवाल के मुकाबले ईरानी, लेकिन स्मृति ईरानी को मौका नहीं दिया मोदी शाह ने। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीति और बीजेपी से साइडलाइन चल रही स्मृति ईरानी अपने लिए अवसर खोज रही थी और मिला भी था, और इसको लेकर विश्लेषक खूब लिखने पढ़ने भी लगे थे। लेकिन मोदी शाह अमेठी हार के बाद खाली ईरानी को काम दिल्ली में मिलेगा, इसके लिए स्मृति ईरानी ने जंगपुरा में घर भी खरीद लिया था और कहा जा रहा था कि केजरीवाल के खिलाफ ईरानी दिल्ली चुनाव में होंगी। लेकिन दिल्ली की राजनीति से स्मृति ईरानी गायब है। बीजेपी 70 विधानसभा सीटों में से 29 सीटों का ऐलान कर चुकी है और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। लेकिन मीडिया और बीजेपी के कार्यक्रमों से स्मृति ईरानी गायब है। यहां तक कि दिल्ली राजनीति को लेकर वो कुछ नहीं कह रही। जानकारों का यह कहना है कि एक मौके की आस लगाई ईरानी को लगा था कि दिल्ली में उन्हें मौका जरूर मिलेगा, लेकिन चुनाव का ऐलान होने के बाद भी स्मृति ईरानी मौके की ताक में ही बैठी रही, लेकिन मौका नहीं मिला। अब इसी को लेकर काफी कुछ लिखा पढ़ा भी जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आखिर मोदी शाह ने मौका क्यों नहीं दिया, जबकि बूथ लेवल पर उनको जिम्मेदारी मिली थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि दिल्ली राजनीति से उनका नाम ही बिल्कुल गायब है और दिल्ली चुनाव में सचदेवा, प्रवेश वर्मा, मोदी शाह और प्रदेश के नेता सक्रिय हैं, लेकिन स्मृति ईरानी गायब है। यह एक बड़ा सवाल है। जानकारी देते चलें कि जब 2023 में उनके नाम की चर्चा खूब हो रही थी, तब दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने दबी जुबान में कहना शुरू कर दिया था कि ईरानी पर फैसला आलाकमान ही करेगा। जब दिल्ली में ईरानी को जिम्मेदारी सौंपी गई, तब बहुत सक्रियता से ईरानी जिले स्तर की बैठकों में शामिल हो रही थी। लेकिन अब जब चुनाव शुरू हो चुका है और 1-2 दिनों से नामांकन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ईरानी गायब है। आपको यहां एक और जानकारी देते चलें कि बीजेपी 1998 में सुषमा स्वराज, 2015 में किरण बेदी का प्रयोग दिल्ली में कर चुकी है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि 2025 में स्मृति ईरानी का प्रयोग बीजेपी कर सकती है, लेकिन नाम ही गायब है। यहां पर आपको एक दिलचस्प आंकड़ा भी शेयर कर देते हैं कि करीब 26 साल से दिल्ली में बीजेपी सत्ता से गायब है। नए साल 2025 का चुनाव बीजेपी के लिए करो या फिर मरो वाला है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आपको यह भी बता दें कि राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में करीब 6 टिकट बदलकर अलग अलग दिया गया था और इस समय सभी को चुनाव में जिम्मेदारी मिली है। लेकिन अगर कोई गायब है तो वो है स्मृति ईरानी। जी हां, आप जानते हैं कि पीएम मोदी 2 रैलियां यहां कर चुके हैं और चुनाव तेज रफ्तार से भाग भी रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो वो है स्मृति ईरानी। हम यहां पर पीएम का दिल्ली में दिया भाषण आपको सुनवाते हैं, आप सुनिए। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज
उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। बल्कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन आपदा वालों ने रोक रखी है, जैसे आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिलेगा। और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है।